छत्तीसगढ़ जगदलपुर 10 साल बाद एक फिर छिरम घटना की सूचना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा के पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर द्वारा दिए गए बयान के बाद मंत्री कवासी लखमा ने भी एक बड़ा बयान फिर दे दिया है। मंत्री कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर पूर्ववर्ती सरकार को घेरा है और कहा है कि अजय चंद्राकर को सत्ता जाने से उनका दिमाग सुन्न हो गया है। उनको मेरे मंत्री बनना रास नहीं आ रहा है। अगर सच जानना है तो घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री, डीजीपी जगदलपुर एसपी, सुकमा एसपी सहित सभी मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट बीजेपी कराती है, तो मैं कवासी लखमा आज ही इस्तीफा देकर नार्को टेस्ट कराऊंगा और जनता के सामने सच आना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी घटना के बाद भी सत्ता में रही, तब जांच क्यों नहीं कराई? अब कांग्रेस के 4 साल हुए तो इनको झीरम घाटी की घटना याद आ रही है। मरे तो कांग्रेस के नेता थे, तभी जांच नहीं करा पाए। अजय चंद्राकर को सत्ता जाने के बाद उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस टाइप के उस समय के सरकार अगर सुरक्षा देता हमारे जो बड़े नेता है, इस प्रकार नहीं होता। अगर जिस समय सुरक्षा नहीं दे पाए, हम उस समय पुलिस कंट्रोल कर रहे थे क्या? तो इसलिए उनको, क्योंकि मैं आदिवासी परिवार से पैदा हुआ हूँ, तेंदु पत्ता तोड़ा हूँ, अभी मंत्री बनाऊँ उसको अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ आरोप लगा वो कहे, अगर उसमें ये भी बोला है कवासी लखमा को नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आज ही आपके टीवी के माध्यम से बोलता हूँ, अगर उस समय के तत्कालीन सुकमा का एसपी, जगदलपुर का एसपी और रमन सिंह, उस समय मंत्री, गृह मंत्री से लेके मंत्रिमंडल, अगर इसमें तैयार होगा, मैं कल उसको इस्तीफा दे के मैं सबसे आगे जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत इच्छा है उनको, अगर उस परिवार को उसको सच्चाई जानना है और नार्को टेस्ट करना है, अगर उस समय 12 मंत्रिमंडल है मंत्री और वो पुलिस का जो इंटेलिजेंस देख रहा था मुकेश गुप्ता, उस समय का डीजी, इन लोगों को सबको होना चाहिए। यह एक खाली चुनाव के लिए और टीवी में नाम कमाने के लिए करेगा तो छत्तीसगढ़ का जनता और बस्तर का जनता उसको चंद्रकर को माफ नहीं करेगी। इधर मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि झीरम घाटी का सच तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं, क्यों सामने नहीं लाते? अब तक सच बाहर आ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झीरम घटना पर जांच कमेटी बनाई गई है, तो वो सच जांच कमेटी को क्यों नहीं देते हैं? सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जगदलपुर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। देखिए, बात ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे कि बस्तर का झीरम का सच मेरे जेब में है, कभी भी दे सकता हूं। तो आपने जांच के लिए गठन किया है समिति का, वो सच अब तक उस कमेटी को क्यों नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास सारा सबूत आपके जेब में है, 4 साल से वो आपके जेब में ही रखा है और जांच समिति आपने बनाई है, जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, सारा विषय खत्म हो जाएगा। काफी लंबा समय हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बार बार कि 4 साल से वो जेब में है, जेब से कितना समय लगेगा उस सच को? तक तो सरकार बीजेपी की भी थी। मैंने वही कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को बोलते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। वो कब निकलेगा? 4 साल से अधिक समय हो गया है, आप निकालें और सच्चाई जनता के सामने लाएं। मंत्री के बयान को क्या